आज हम जानेंगे प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र क्या है? एक मूलभूत शैक्षिक विषय है जिसका संबंध दत्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यावसायिक निर्णय किस प्रकार लिए जाए इससे होता है। तो अगर इसे हम समझें तो देखो, किसी भी फर्म को स्थापित करने से पहले कोई उद्देश्य रहता है जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए फर्म स्थापित की जाती है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? संसाधन तो सीमित है और उस सीमित संसाधनों का प्रयोग कर हमें क्या करना है? उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो सीमित संसाधनों का प्रयोग कर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के निर्णय लिए जाए ताकि वो उद्देश्य प्राप्त किए जा सके, इससे प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का संबंध होता है। अगर इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें तो देखो, यहाँ पे बताती हूँ। एक फर्म है, मान लेते हैं ये क्या है? एक फर्म है। इस फर्म के अपने एक उद्देश्य हैं। क्या है? उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये फर्म स्थापित की गई है। तो इस उद्देश्य को किस तरीके से प्राप्त किया जाए, क्योंकि हमारे पास क्या है? संसाधन सीमित हैं। अब सीमित संसाधनों का प्रयोग कर हमको ये उद्देश्य प्राप्त करना है, ठीक है। तो कम संसाधनों का प्रयोग कर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? निर्णय लेना पड़ेगा। और वही निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होगी वो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र कहलाएगी, क्योंकि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के माध्यम से ही हम क्या करते हैं? सीमित संसाधनों के एक उचित निर्णय लेकर उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि जो इसका संबंध होता है वो उद्देश्य, जो दिए गए उद्देश्य है उससे नहीं होता, उस उद्देश्य को किस तरीके से प्राप्त करने के लिए जो व्यावसायिक निर्णय लिए जाते हैं उससे होता है। तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र क्या है? परंपरागत अर्थशास्त्र का ही एक भाग होता है जिसमें निर्णयों के औचित्य को जानने के लिए जो निर्णय लिए गए हैं उसका उद्देश्य क्या है ना, किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो निर्णय लिए गए हैं, उसके लिए क्या किया जाता है? आर्थिक विश्लेषण किया जाता है। और आर्थिक विश्लेषण करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अनेक गणितीय प्रणालियाँ हैं और उस प्रणालियों के विकास के लिए क्या करना है? क्रियाशोध को जन्म दिया जाता है। इसमें क्रियाशोध किए जाते हैं ताकि शोध कार्य के जरिए क्या होता है? एक गणितीय प्रणाली बनती है और उस गणितीय प्रणाली का प्रयोग कर क्या किया जाता है? आर्थिक विश्लेषण किया जाता है। तो इसी में कहा गया है कि इस प्रकार व्यावसायिक फर्म, एक फर्म जो व्यवसाय के लिए स्थापित की जाती है, वो उसके लिए उसकी कुछ आर्थिक समस्याएं होती हैं। और उस आर्थिक समस्या, जैसे कि कौन कौन सी आर्थिक समस्या हो सकती हैं? जैसे कि मांग का विश्लेषण करना है, लागत का विश्लेषण करना है, लागत कम है ज़्यादा है क्या है ये देखना है कि किस प्रकार की लागत लगाने से हमें किस प्रकार का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ये सब क्या है? एक आर्थिक समस्या ही तो है, पैसा ही तो लगता है ना इसमें। तो इसे कम करने के लिए तो आर्थिक समस्याओं के समाधान करने में जो आर्थिक सिद्धांत हैं उसका व्यवहारिक प्रयोग करने को ही प्रबंधकीय अर्थशास्त्र कहते हैं। तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है क्या? प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यावसायिक फर्म की जो आर्थिक समस्या है उसके समाधान के लिए आर्थिक सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग करना। क्या है? आर्थिक सिद्धांतों के समाधान के लिए आर्थिक सिद्धांत जो दिए गए हैं, आर्थिक समस्या का समाधान करना है तो उसके लिए कुछ आर्थिक सिद्धांत दिए होते हैं। सिद्धांत क्या? नियम कानून दिए हुए होते हैं, उसको व्यवहार में प्रयोग करना यानी कि लागू करना उस सिद्धांतों को क्या कहलाएगा? प्रबंधकीय अर्थशास्त्र कहलाएगा। वर्तमान समय में व्यावसायिक अर्थशास्त्र में व्यावसायिक जगत में देखें तो इसने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि इसके अंतर्गत फर्म की विभिन्न व्यवहारिक समस्याएं, जैसे कि पूंजी का बजटिंग कैसे करें, मूल्य नीतियाँ कैसे बनाएं, लागत का विश्लेषण कैसे करें, मांग का पूर्वानुमान कैसा लगाया जाए, पूंजी लागत क्या होनी चाहिए, लाभ का नियोजन कैसे किया जाए आदि का क्या किया जाता है? गहन विश्लेषण करके जो उपलब्ध संसाधन हैं उस उपलब्ध संसाधनों का ही सर्वोत्तम ढंग से उपयोग किया जाता है। और इसे करने के लिए क्या किए जाते हैं? निर्णय लिए जाते हैं ताकि जो आर्थिक समस्या है उसका समाधान किया जा सके। और यही क्या कहलाएगा? यही प्रबंधकीय अर्थशास्त्र कहलाएगा। यानी कि आर्थिक क्रियाओं का प्रबंध करना, आर्थिक समस्याओं का प्रबंध करना ही क्या है? प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है। क्या है? प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है। इसकी कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं। तो देखो, नॉर्मन एफ दफ्ती के अनुसार क्या कहा गया है? प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में
अर्थशास्त्र के उस भाग का समावेश होता है जिसे फर्म का सिद्धांत कहते हैं। तो क्या होता है इसमें, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में फर्म का सिद्धांत, जो नियम कानून होते हैं वो इसमें शामिल होता है, जो व्यवसायी को निर्णय लेने में पर्याप्त सहायक हो सकता है। जो एक व्यवसायी है जिसने व्यवसाय स्थापित किया है उसको निर्णय लेने में मदद करता है। तो ये क्या होता है, ये नॉर्मली एक फर्म का सिद्धांत है जिसे प्रबंधकीय अर्थशास्त्र कहते हैं। वहीं स्पेंसर और सीगलमैन के अनुसार क्या कहा गया है, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यावसायिक व्यवहार के साथ प्रबंध के द्वारा निर्णय निर्माण तथा अग्रिम नियोजन के लिए आर्थिक सिद्धांत का समन्वय है। बेसिकली हम देखें तो हर परिभाषा में क्या है, आर्थिक सिद्धांत आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, आर्थिक सिद्धांत आ रहे हैं। तो फर्म को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए क्या किया जाता है, आर्थिक सिद्धांत इसमें शामिल किया जाता है। वहीं अगर हम देखें बेट्स एवं पार्किंसन के अनुसार प्रबंधकीय अर्थशास्त्र फर्मों के सिद्धांत एवं व्यवहार के बर्ताव का अध्ययन है। क्या है, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र फर्मों के सिद्धांत और उस किस तरीके से वो व्यवहार करता है उसके बर्ताव का अध्ययन है। तो देखो सब में क्या आ रहा है, फर्म का सिद्धांत आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र क्या है, फर्म का सिद्धांत है। क्या है, फर्म का सिद्धांत है जो निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।